Assalamu alaikum dear students, this is Ikra from Darina Public School. Here is book Know Your World. Today I am going to explain chapter Solid Waste Disposal, Unit 2, chapter Solid Waste Disposal. Solid Waste Disposal. Local governments are responsible for providing basic services. One of the most important services is solid waste disposal. Solid waste disposal का क्या मतलब होता है? कूड़ा करकट को जो ठोस यानी कि सॉलिड मटेरियल होता है कूड़ा करकट का, उन्हें ज़ाया करना। लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज, और उनकी मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट सर्विस है वो सर्विस है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है। रबिश हीप्स कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। रबिश एक जगह जैसे इस तरह से कचरा जमा होना वो हमारी सेहत के लिए प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकता है। If it is not disposed of properly, rubbish from our homes, markets and factories can cause serious health and environmental problems। यानी कि अगर इसको हम ठीक तरह से डिपोज़ यानी कि ज़ाया ना करें, उसकी जगह तक ना पहुंचाएं, तो हमारे घरों में, मार्केटों में और फैक्ट्रीज़ में ये जो कूड़ा करकट है यानी कि गार्बेज है, ये हमारे हेल्थ पर, सेहत पर और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। ये लोकल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो to sweep roads and to collect refuse or solid waste from community bins placed in all neighborhoods and see that it is disposed of safely। ये लोकल गवर्नमेंट्स की यानी कि बल्दियाती हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो सड़कों को साफ़ करें और कलेक्ट करें सॉलिड वेस्ट, जो भी है गार्बेज है, उसे एक जगह जमा करें और जो कम्युनिटी बिन्स यानी कि जो एरिया के जो डस्टबिन्स हैं वहाँ पर उसको जमा करके वहाँ पर उसको डालें। और बाकी जो देखें कि उसका जो रबिश है यानी कि गार्बेज है उसको सही जगह पर सेफली पहुंचाया जा रहा है, यानी कि डिपोज़ किया जा रहा है, यानी कि ज़ाया किया जा रहा है या नहीं। लेट अस टेक अ टूर टू सी हाउ द सिटी ऑफ कराची डील्स विद द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। आइए ये देखते हैं, ये देखने के लिए दौरा करते हैं कि कराची शहर में सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरे को या गार्बेज को उसके सही जगह पर यानी कि ठिकाने लगाने के मामले में कैसा है। ठीक है। द सिटी ऑफ कराची। द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन कराची is 8,000 is about 8,000 ton per day or about half a kilogram per person। अच्छा, द एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो एक मिनिमम अमाउंट जो है सॉलिड वेस्ट की, कितना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है कराची में 8,000 टन्स पर डे। एक दिन में 8,000 टन निकलता है हमारे यहाँ कराची में गार्बेज, और एक पर्सन पर यानी कि एक
आदमी पर कितना होता है, 1/2 किलोग्राम। ठीक है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक बंदे पर 1/2 किलोग्राम का गारबेज आता है। और टोटल जो कराची में गारबेज निकलता है वो कितना होता है, 8000 टन्स पर डे, एक दिन में। ठीक है। सिटी गवर्नमेंट वर्कर्स कलेक्ट द सॉलिड वेस्ट ऑन अ डेली बेसिस। सिटी गवर्नमेंट के जो वर्कर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं डेली बेसिस पर सॉलिड वेस्ट एंड ट्रांसफ़र इट इन कवर्ड ट्रक्स टू वन ऑफ द सिटीज़ 5 रबिश ट्रांसफ़र स्टेशन। और उसे कलेक्ट करके शहर के जो 5 रबिश स्टेशंस हैं वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि मुंतकिल करते हैं। और उनमें से किसी भी एक ट्रक में कवर्ड ट्रक्स होते हैं, उनमें ये सारा वेस्ट डालकर किसी भी एक ट्रांसफ़र स्टेशन में, जो रबिश ट्रांसफ़र स्टेशन है, वहाँ पर डालकर आते हैं या वहाँ पर डालते हैं। ठीक है। फ्रॉम हेयर द गार्बेज इज़ ट्रांसपोर्टेड is in covered tractor trailers to landfill sites। यहाँ से कचरे को ट्रैक्टर से ढके ट्रेलर्स में लैंडफिल साइट्स तक पहुँचाया जाता है। ये देखें, सॉलिड वेस्ट बीइंग कलेक्टेड। ये ढका हुआ एक ट्रेलर लाइक एक ट्रक होता है। ठीक है, ये पूरा कवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ से ये कचरा डालते हैं किसके थ्रू, ट्रैक्टर के थ्रू इसमें डालते हैं। और फिर ये जो ट्रक होता है गार्बेज का, ये जो ट्रक है, इसको ले जाते हैं लैंडफिल साइट्स में, जहाँ पे सारा कचरा जमा होता है एक जगह, वहाँ पर इसको डालते हैं इसके थ्रू। द सॉलिड वेस्ट इज़ वेट ऑन द वे ब्रिजेस बिफोर इट इज़ एम्प्टीड फ्रॉम द ट्रेलर्स। अच्छा, सॉलिड वेस्ट ट्रेलर्स को, ये जो है गाड़ी है ट्रेलर, इसे ट्रेलर कहते हैं। इन ट्रेलर्स को ख़ाली करने से पहले ही जो इनमें सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, यानी कि जो सॉलिड होता है, जो भी गार्बेज, वो जितना वज़नी होता है उसको पहले तोल लिया जाता है, यानी कि उससे पहले अंदाज़ा कर लिया जाता है कि वो कितना है। जब भी हमने बताया ना कि कितने टन गार्बेज निकल रहा है हमारे कराची सिटी से एक दिन में, क्योंकि हम उसे मेजर कर रहे हैं, तोल रहे हैं, तो इसके थ्रू हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक दिन में कितना कचरा निकलता है। इट इज़ देन compressed before a 6-inch layer of soil is spread over it। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि मिट्टी की 6 इंच की, यानी कि एक 6 इंच की लेयर फैल जाने से पहले, लेयर जो होती है उसको फैल जाने से पहले ही लैंडफिल साइट्स, यानी कि जो वहाँ पर कचरा जमा करने की जो जगह होती है वहाँ पर डाल दिया जाता है। Unlike natural materials, much of the rubbish does not decompose easily and will remain in the landfill site for many years, especially plastic bags। Natural materials यानी कि कुदरती मटेरियल्स होते हैं, उनके बरक्स much of the rubbish doesn't decompose। बहुत सारे ऐसे रबिश कचरे होते हैं जो डिकम्पोज ईज़िली नहीं होते, यानी कि ईज़िली वो ख़त्म नहीं हो जाते, घुल नहीं जाते ज़मीन में, डिकम्पोज नहीं हो जाते। एंड विल रिमेन इन द लैंडफिल साइट्स फॉर मैनी ईयर्स। और वो लैंडफिल साइट्स में सालों साल तक रहते हैं। स्पेशली प्लास्टिक बैग्स, ख़ास तौर पर प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स सालों साल तक लैंडफिल साइट्स में
रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स कुछ रबिश में कुछ ऐसे होते हैं लाइक प्लास्टिक बैग्स, वो डिकम्पोज बहुत मुश्किल से और बहुत देर से होते हैं। आइटम्स मेड ऑफ ग्लास, मेटल, टिन एंड वुड कैन बी रिसाइकिल्ड। अच्छा, जो आइटम्स ग्लास, मेटल, टिन एंड वुड ये सारे रिसाइकिल्ड हो सकते हैं, यानी कि दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं, दोबारा यूज़ में आ सकते हैं। बोन्स एंड पेपर कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल्ड। बोन्स और पेपर्स जो होती हैं वो भी रिसाइकिल्ड हो सकती हैं, दोबारा यूज़ में आ सकती हैं। यू शुड देयरफॉर sort out your rubbish before it is collected and separate the items which can be recycled। अच्छा, अब हमें ये चाहिए कि हम उन रबिश को, जो भी हमारे पास गार्बेज है, कचरा है, कूड़ा करकट है, उनको हम सॉर्ट आउट करें कि कौन सी चीज़ें कलेक्ट करें कि कौन सी चीज़ें यूज़ में आ सकती हैं, रिसाइकिल्ड हो सकती हैं, यानी कि दोबारा रिसाइकिल्ड हो जाए, दोबारा यूज़ में आ जाए। उसे हमें सेपरेट करना, ये हमारा काम है कि हमें उसे सेपरेट करना चाहिए जमा करके, और जो यूज़ में नहीं आ सकती उसे लैंडफिल साइट्स में डाल देना चाहिए। ये है लैंडफिल साइट्स, ठीक है, यहाँ पर सारे कचरे जमा होते हैं। दीज थिंग्स कैन बी रिसाइकिल्ड। ये जो थिंग्स हैं, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, बॉटल है, टिन है और वुड है, ये सारी चीज़ें यूज़ में आ सकती हैं। पेपर, अच्छा, हमें पेपर यहाँ डालना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल्स, यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स और यहाँ पर टिन और ग्लास वगैरह, ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग बिन्स हैं, ठीक है। ये वो हैं जो दोबारा यूज़ में आ सकती हैं, यानी कि रिसाइकिल हो सकती हैं। इसलिए इस तरह से अगर हमारे पास डस्टबिन्स मौजूद हों तो जो कलेक्टर्स होते हैं, यानी कि गार्बेज जमा करने वाले होते हैं, वो अलग अलग जमा करेंगे, तो एंड में उन्हें इससे सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ में आ सकती हैं, और बॉटल्स वगैरह ढूंढनी नहीं पड़ेगी अगर हम शुरू से ही अलग अलग करके इसे फेंकें तो। आइटम्स ऑफ रॉ फूड सच एज पीलिंग्स फ्रॉम fruit and vegetables can be recycled to produce a natural fertilizers called compost। अच्छा, रॉ मटेरियल्स के जो आइटम हैं, जैसे कि पीलिंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो भी यूज़ में आ सकती है, रिसाइकिल्ड हो सकती हैं, और रिसाइकिल होने के बाद क्या प्रोड्यूस हो सकती हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स कॉल्ड कंपोस्ट, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। खाद की ही एक शक्ल, जिसे क्या कहा जाता है, कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक है। लाइक ही यूजेस कंपोस्ट इन हिज गार्डन, ये कंपोस्ट को, खाद को यूज़ कर रहा है अपने गार्डन में। कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन इज़ एवरीबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की, सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन्वायरमेंट को क्लीन करे। लाइक यहाँ पे छिलके फेंके हुए हैं, गार्बेज, ये कूड़ा करकट है, ये से कलेक्ट कर रहे हैं। थिंक बिफोर यू थ्रो थिंग्स अवे, अगर आप इस तरह से कचरा को रोड्स पे या सड़क पे चलते हुए इस तरह फेंक देंगे तो फिर ये दूसरों के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। We do not throw rubbish in the river or sea as it is dangerous for animals in the water। हमें रबिश को, जो भी कचरा होता है, उससे हमें रिवर, दरिया और समंदर में नहीं फेंकना चाहिए, वो डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है एनिमल्स के लिए जो वाटर में, जो पानी में रहते हैं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक आइटम्स का इस्तेमाल कम करें, क्यों, एंड पॉलीथीन बैग्स, और पॉलीथीन बैग्स का भी, एज़ दे आर मेड ऑफ पॉइजनस केमिकल्स, क्योंकि वो पॉइजनस केमिकल से बने हुए होते हैं। दे टेक मैनी ईयर्स टू डिकम्पोज एंड व्हेन दे डू, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे टेक मैनी ईयर्स, वो जो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो डिकम्पोज होने में, गलने में बहुत सालों साल लग जाते हैं उन्हें, जब वो बनते हैं तो। दी केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, और जो उनके केमिकल्स होते हैं वो
सॉइल में, मिट्टी में रिलीज़ होते हैं, यानी कि उनके केमिकल्स होते हैं, वो मिट्टी में केमिकल्स छोड़ जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स ऑल्सो ब्लॉक ड्रेन्स एंड प्रिवेंट लैंड ड्रेनिंग प्रॉपरली। प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो ब्लॉक करते हैं ड्रेनेज को, यानी कि ड्रेन्स को, यानी कि जो नाले होते हैं वहाँ पे जो खारिज करने का जो रास्ता होता है, ड्रेनिंग का जो काम होता है, वो वहाँ पर प्लास्टिक बैग्स ब्लॉक कर देते हैं, कॉजिंग फ्लड्स व्हेन इट रेन्स हैवली। ख़ास तौर पर जब बहुत तेज़ हैविली बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है और सैलाब का ख़तरा हो जाता है, तब ये हमारे लिए डेंजर हो जाते हैं, ठीक है, डेंजर हो जाते हैं। और जो नाले होते हैं वहाँ से, जहाँ से पानी निकलना होता है, उस रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। कौन? पॉलीथीन बैग्स। प्लीज़ नेवर थ्रो रबिश ऑन द रोड्स। हमें रबिश को, कचरे को रोड्स पर, सड़कों पर नहीं थ्रो करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। हु पेज? कौन पे करता है? द मनी टू पे फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स इज़ कलेक्टेड फ्राम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जो पैसे होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती है लोगों से इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है। जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसके हमें हम उनके क्या देते हैं? टैक्सेस पे करते हैं। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम एक रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते वी शुड ऑल पे टैक्सेस टू पे फॉर दीज इम्पॉर्टेंट सर्विसेज। हमें चाहिए कि हम टैक्सेस को पे करें ताकि हमें ये इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड होती रहें।